सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, हमारी भूगोल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नोट्स होने वाले हैं हमारे, जो रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो लगी हुई है ब्रह्मास्त्र बुक। इससे हम पूरे नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध होने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। हम राजस्थान की भूगोल की क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है आपकी। तो इसमें हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है हमारा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो राजस्थान का सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर हम भौतिक प्रदेश, जलवायु, यहाँ पर मीडिया, अफवाह तंत्र, राजस्थान का प्रमुख बांध, झील, सिंचाई परियोजना, ये हम क्रम वाइज देखने वाले सभी टॉपिक। फिर आ जाते हैं हमारे राजस्थान की नहर, फिर राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान के अभ्यारण्य, खनिज, फिर उद्योग, फिर कृषि, जनगणना, फिर परिवहन देखने वाले हैं, परिवहन, पर्यटक, आपका पशुपालन और ऊर्जा संसाधन, और आपका सुखाकाल। आपके 110 पेज में पूरा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट्स नोट्स आपके लिए। तो यहाँ पर आपके सभी टॉपिक आ चुके हैं। आप देख सकते हो, कोई और भी टॉपिक है तो ये इस बुक के टॉपिक है सभी। तो चालू करते हैं हम आज का टॉपिक सामान्य परिचय से। तो पहले सामान्य परिचय से पहले हमारे पास जो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपका राजस्थान का मैप होना ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान का भूगोल जो याद कर सकते हैं तो मैप से हम ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो आपके पास मैप होना ज़रूरी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा मैप। आगे बात करें, सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है यहाँ पर जो सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे हम। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि राजस्थान के नाम, जो राजस्थान नाम कैसे रखा गया, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया है। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया है। यानी ये पूछा जा सकता है ब्रह्मवत राजस्थान का नाम किस ग्रंथ में है, तो आपका ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में है। और यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऋग्वेद जैसे रामायण हो गया, फिर आपकी और भी आगे बुक है उनमें बसंतगढ़ शिलालेख हो गया, इससे मिलान करा सकता है। तो रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरु कांतार के नाम से जो उल्लेखित किया है। सबसे आपके प्राचीन लिखित ग्रंथ बसंतगढ़ जो शिलालेख है, जो सिरोही में मिला, राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय नाम से मिलता है। यानी राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय। फिर आगे चर्चा करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस बुक का नाम पूछा जाता है आपको। तो जॉर्ज थॉमस है वो पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग को आपके राजपूताना कहा। या जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा और इस शब्द का प्रयोग किया। इसके में उल्लेख पुस्तक आपकी मिलिट्री मेमोरियल्स आपकी ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आपको देखने को मिलता है, राजपूताना आप शब्द आपको। और ये आपकी प्रकाशित किसने की, तो 1805 में विलियम ब्रेंगली ने आपको ये बुक प्रकाशित की। जो ये बुक हमारी ये प्रकाशित की। आगे बात करें तो अंग्रेजों ने इस भूभाग को राजपूताना नाम रखा। यानी अंग्रेजों ने इस भूभाग का क्या नाम रखा, राजपूताना। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम आपका प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से रखा। यानी ये बुक है, उसमें सबसे पहले राजस्थान नाम आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं राजस्थान के स्थिति विस्तार। स्थिति विस्तार में देखे जाए तो आपके ग्लोब, यानी ग्लोब के अंदर राजस्थान किस दिशा में है, तो ग्लोब में आपके राजस्थान जो आपके दक्षिणी पश्चिम के अंदर, ये आपके उत्तर पूर्व के अंदर जो ग्लोब है उसमें उत्तर पूर्व में आपके राजस्थान है। फिर हम एशिया की बात करें तो एशिया में आपका राजस्थान है पश्चिमी दक्षिण दिशा में। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। फिर भारत में राजस्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा में, तो दिशा आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो विश्व या ग्लोब में आपके राजस्थान उत्तर पूर्व के अंदर है। जो ईशान कोण, ये कोण का नाम पूछा जाता है यहाँ पर, ईशान कोण के अंदर है विश्व या ग्लोब के अंदर। फिर एशिया महाद्वीप में बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिम जो आपका नैऋत्य कोण है, कौन सा, नैऋत्य कोण, उसमें आपके एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है। फिर भारत में बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो वायव्य कोण है हमारा, वो भारत में राजस्थान की स्थिति है। आपको
इनके अलावा आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं, यानी एशिया जो ईशान कोण है विश्व में, और फिर एशिया में नैऋत्य कोण और भारत में वायव्य कोण। तो ये राजस्थान की स्थिति है। आगे बात करते हैं फिर अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो आपके। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान आपके उत्तरी गोलार्ध में, और आपके देशांतर स्थिति से आपके पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। आगे बात करें तो अक्षांश और देशांश देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में हम। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर आपकी काल्पनिक रेखा जो खींची गई उन्हें अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण के मध्य आपकी जो ग्लोब पर रेखाएं खींची गई है काल्पनिक, उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं? देशांतर। यानी जो इस प्रकार से आपकी ये तो अक्षांश, जो खड़ी रेखा है वो देशांतर। अक्षांश से दूरी की गणना देशांतर से आपके समय की गणना होती है। यानी अक्षांश से आपकी दूरी की गणना होती है और देशांतर रेखा से आपकी समय की गणना की जाती है। ग्लोब में कुल अक्षांश कितनी है रेखाएं? तो आपकी 189 जो अक्षांश रेखाएं हैं। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाएं तो है आपकी 181। और यहाँ पर बात करें ग्लोब में अक्षांश रेखा, यानी जो अक्षांश लास्ट में जो दो रेखा जुड़ जाती है, यहाँ पर जो अंत में जो पॉइंट के रूप में रेखाएं प्रदर्शित होती है उनको भी जोड़ लिया जाए तो कुल 181 रेखाएं हो जाती है। ग्लोब में कुल देशांतर रेखाएं आपकी 360 रेखाएं पाई जाती है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो आपके दो देशांतर या दो अक्षांशों के मध्य जो आपकी दूरी है वो कितनी है? तो आपकी दो अक्षांशों के मध्य दूरी आपकी 111.13 किमी की है, और दो देशांतरों की मध्य की दूरी है आपकी 111.32। जो आपकी पॉइंट वाला मान आपको यहाँ पर याद रखना है, पूछा जाता है पॉइंट वाला मान ही यहाँ पर, क्योंकि दोनों की दूरी समान है 111 वहाँ पर 1.3 है, तो नीचे आपकी देशांतर में 3.2 है। फिर आगे चलते हैं हम। ये आपका जो ग्लोब है, तो ग्लोब में आपके ये आपकी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, फिर आपके कर्क रेखा, इधर मकर रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, फिर आपकी आर्टिक वृत्त जो आपकी 66.5 डिग्री अक्षांश पर, अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पर 66.5 डिग्री अक्षांश पर, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। और जो अक्षांशों के मध्य जो आपके कर्क रेखा मकर रेखा जो आपके हैं यहाँ पर, यानी जो दक्षिणी जो शीत कटिबंध, यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध, फिर आपकी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर उष्ण कटिबंधीय जो आपके मध्य का है 23.5 डिग्री के मध्य, फिर आपके दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो आपको एक कटिबंध भी याद रखनी है यहाँ पर। यहाँ पे बात कर लेते हैं विस्तार से। जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान आपके माध्यम रेखा भी कहते हैं। फिर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो 4 मिनट लगता है, यानी देशांतर है 1 डिग्री को पार कर जो देशांतर से समय की गणना की जाती है, तो 1 डिग्री को पार करने में जो आपको समय लगता है वो आपको 4 मिनट लगता है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट आपकी पूरी देशांतर है। भारत की मानक समय रेखा आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा है माना गया है, जो आपके प्रयागराज के आपकी निकट जो नैनी स्थान है नैनीताल वहाँ से गुजरती है। यानी प्रयागराज में आपकी नैनी नामक स्थान है, वहाँ से आपकी ये रेखाएँ गुजरती है। आगे बात करें तो भारत की मानक समय, जो भारत का मानक समय है उसे ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से आपके 5 घंटे 30 मिनट आ गया। यानी भारत का जो समय है वो ग्रीनविच जो आपका मूल समय है जो पूरे आपके विश्व का समय है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय कम होता है, यानी देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय कम होता है और आपके पूर्व में जाने पर ये समय बढ़ता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर कर्क रेखा। तो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर, यानी किन किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो आपके गुजरात 8 राज्य है आपके,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये गुजरती है। इसमें आपकी कर्क रेखा सर्वाधिक लंबाई आपकी मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई आपकी त्रिपुरा के अंदर है। आगे बात करते हैं तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में 26 किमी तक ये आपकी कर्क रेखा है, जो बांसवाड़ा के मध्य आपकी कुशलगढ़ आपकी तहसील है वहाँ से निकलती है और डूंगरपुर के चीखली आपका गांव है जो आपके डूंगरपुर में है, तो उनसे गुजरती है। तो पूछा जाए राजस्थान के कितने ज़िलों से आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है, तो 2 ज़िलों से आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 21 जून को नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आपका सीधा चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। यानी जो 21 जून है तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यहाँ पर देखते हैं 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को आपकी मकर रेखा पर, और आपकी 21 मार्च और आपके 23 सितंबर को, आपको डेट याद रखनी है। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो मिलान के रूप में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपकी भूमध्य रेखा जो 21 मार्च या 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। आगे बात करें तो 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात और आपकी छोटी परछाई होती है। तो इस प्रकार भी पूछ सकता है कि कौन से दिन आपकी सबसे छोटी परछाई होती है, तो आपकी 21 जून को। इसके बाद आपके सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक आपके सीधापन या लंबवत तो बांसवाड़ा में, तो सर्वाधिक सीधा तो यहाँ पर बांसवाड़ा में। फिर आप जिस उत्तर की दिशा की तरफ दौड़ जाएंगे तो तिरछापन, तो सर्वाधिक तिरछापन आपके ऊपर गंगानगर। तो यहाँ पर देख लो सर्वाधिक तिरछापन आपका तो हनुमानगढ़ और गंगानगर आ जाएगा। यहाँ पर बांसवाड़ा से आपके गंगानगर की तरफ जाने पर यहाँ पर सूर्य के किरण का तिरछाकरण जो आपका बढ़ता जाता है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आपको मैप याद है तो आप जो क्रम से आरोही अवरोही क्रम बता सकते हो सूर्य की तो तिरछा क्रम का, तो इसलिए वो मैप ऐड किया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है वो मैप। फिर आगे बात करते हैं तो मकर रेखा के बारे में बात करते हैं तो 23.5 डिग्री और 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। यहाँ पर 22 दिसंबर को आपके मकर रेखा पर आपका सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे पर रात बड़ी होती है। 21 मार्च को आपकी बसंत विश्वत मनाया जाता है और आपके 23 सितंबर को शरद विश्वत के रूप में जाना जाता है। को सूर्य आपकी भूमध्य रेखा पर चमकता है तो दिन रात आपकी बराबर होता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका सूर्य जब चमकता है तो आपका दिन और रात बराबर होता है। तो 2 डेट है जो दिन और रात बराबर होती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और राजस्थान का सामान्य परिचय, और हम कंटिन्यू आपके लिए जो सभी टॉपिक्स की जो आप में हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है उसे नोट्स लाते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाए, हमारे टेलीग्राम की लिंक आपकी जो भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और रोज़ आपको ये PDF का फ़ायदा उठा सकते हो एकदम फ्री में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।